नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ प्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए, इंसान को हमेशा विषम और विकट परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो परिस्थितियां हैं वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है। कभी परिस्थिति आदमी की अच्छी होती है, कभी परिस्थिति बुरी होती है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति और उसके पीछे के इतिहास के बारे में। आज हम बात करेंगे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने क्यों इस्तीफा दिया, वहाँ के जो छात्र हैं वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को क्यों देश छोड़कर भागना पड़ा था, क्यों वहाँ पर सेना कर्फ्यू लगा, क्यों वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और वहाँ पर क्यों राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता का माहौल बना कि अंत में सेना को अपने हाथ में शासन लेना पड़ा। जी हाँ, इनका कारण सभी का एक ही है, आरक्षण। तो जो बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति है उसके पीछे का जो कारण है वो कारण है आरक्षण। कि बांग्लादेश में जो आरक्षण व्यवस्था है वही वर्तमान स्थिति की जिम्मेदार है। लेकिन इससे इस आरक्षण को समझने या जानने के लिए हम इसके पीछे का थोड़ा इतिहास जानते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। देखिए, ये है पाकिस्तान और यहाँ पर ये भारत और ये पाकिस्तान। लेकिन जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे, ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये है पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, और ये अपना है भारत। तो देखिए, जो पूर्वी पाक है यहां पर अपना क्या है, अभी पश्चिम बंगाल। तो जो पश्चिम और पूर्वी बंगाल था, जो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के पास चला गया था वही क्या हो गया, पूर्वी पाकिस्तान। और यहाँ पर जो मेजोरिटी थी वो बंगला भाषी लोगों की थी, बंगला भाषी। ठीक है, और पाकिस्तान की जो आधिकारिक भाषा अपनाई गई वो भाषा कौन सी थी, उर्दू। तो जो पूरा पाकिस्तान था, चाहे पश्चिमी पाकिस्तान हो चाहे पूर्वी पाकिस्तान हो, सब पर कौन सी भाषा थोप दी गई, उर्दू। और यहाँ पर कौन से लोग हैं, बंगाली भाषा के लोग हैं। और जब पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग हैं वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या करते थे, भेदभाव करते थे। ठीक है, भेदभाव किस आधार पर करते थे कि एक तो इन पे ये जो उर्दू भाषा है वो थोप दी गई। ठीक है, और एक चक्रवात, यहां पर एक चक्रवात आया था बंगाल के आसपास। उस चक्रवात में भी पश्चिमी पाकिस्तान की जो सरकार थी या जो लोग थे उन्होंने इन पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इस कारण यहाँ के लोगों को लगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। 1970 में पाकिस्तान में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं और पूर्वी पाकिस्तान है इसकी एक पार्टी थी आवामी लीग। और जिसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। और जब चुनाव हुए थे तो जो आवामी लीग पार्टी थी वो क्या थी, मेजोरिटी में थी। इनकी क्या बननी चाहिए थी, सरकार बननी चाहिए थी। लेकिन इनकी सरकार ना बनाते हुए पश्चिमी पाकिस्तान में
सेना ने शासन संभाल लिया था 1970 के चुनाव में। याह्या खान वहां का जनरल था। तो जब इतना इनके साथ भेदभाव हुआ तो ये उससे तंग हो गए और यहाँ पर ये आंदोलन करने लगे और स्थिति युद्ध की पैदा हो गई। जब युद्ध की स्थिति पैदा हुई तो भारत ने पूरी पाक का साथ दिया। उस टाइम अपने भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने पूरी पाकिस्तान का साथ दिया और 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ। यानी 1971 में बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र देश बन गया और पूर्वी पाक को क्या कहा गया? बांग्लादेश। और जो बांग्लादेश के संस्थापक है वो कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। इन्हीं को क्या कहा जाता है? बंगबंधु। जैसे हम भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कहते हैं, तो इसी प्रकार बांग्लादेश में राष्ट्रीय पिता कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। और इनकी पार्टी कौन सी है? आवामी लीग। तो आइए अब जानते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर जो आरक्षण उसको कैसे इफेक्ट कर रहा है। ये 1971 में होता है बांग्लादेश का निर्माण। बांग्लादेश का संस्थापक कौन है? शेख मुजीब रहमान। ठीक है। तो अब आइए जानते हैं कि जो आरक्षण है उसको किस प्रकार बांटा गया है। तो जो बांग्लादेश में आरक्षण है वो कितना है? 56%। 56% सीटों पर आरक्षण है और बाकी बची 44 सीटों यानी 44 सीटों पर ही आदमी का योग्यता के आधार पर चयन होता है। यानी कि बाकी जितने लोग योग्यता के हिसाब से लड़ेंगे वो केवल 44% सीटों पर ही लड़ेंगे। तो इस 56% में किस प्रकार डिवाइडेशन है वो एक बार जानते हैं। देखिए, जो 30% आरक्षण दिया गया है वो दिया गया है जो 1971 में युद्ध हुआ था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच। तो उस युद्ध में जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया था उन स्वतंत्रता सेनानियों को 30% आरक्षण दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानी प्लस 10% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। %10 आरक्षण दिया गया है अन्य पिछड़े जिलों को। %5 आरक्षण दिया गया है अल्पसंख्यक को। और 1% आरक्षण दिया गया है डिसेबल यानी अयोग्य लोगों को। अयोग्य या शारीरिक असक्षम, शारीरिक अक्षम लोगों को। तो देखिए, अगर इसको हम काउंट करते हैं तो 30% जो फ्रीडम फाइटर्स लड़े थे उनका हो गया, 40% महिलाओं का, 10% अन्य पिछड़े जिलों को उनकी कंडीशन बेहतर करने के लिए 10% उनको दिया गया, 5% अल्पसंख्यक को और 1% जो डिसेबल्ड लोग या शारीरिक अक्षम लोग हैं उनको दिया गया है। तो अब ये टोटल हो गया 30, 40, 50, 55 और 56। ये हो गया टोटल 56%। बाकी बचे जो योग्य लोग हैं, योग्यता के आधार पर अगर आपका चुनाव होना है तो उसमें आपको केवल 44% सीटें हैं। लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानियों को 30% आरक्षण दिया गया था, एक बार के लिए मान लिया जाए वो सही था।
लेकिन बाद में ये आरक्षण क्या हो गया, वंशानुगत। कि जो स्वतंत्रता सेनानी लड़े थे उनको तो ये आरक्षण दिया ही गया, लेकिन बाद में उनके बेटों को ये आरक्षण मिलने लगा और बाद में इनके जो पोते या ये दर पीढ़ी दर ये चलने लग गया। तो और जो महिलाओं का आरक्षण है, अन्य पिछड़े जिलों को, अल्पसंख्यक और शारीरिक अक्षम लोगों को। तो जो बांग्लादेश के लोग हैं या जो वो छात्र है वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो 30% आरक्षण है ये भी हटना चाहिए, महिला वाला भी हटना चाहिए, अन्य पिछड़े जिलों वाला भी हटना चाहिए, और इसको छोड़ के बाकी सारा आरक्षण हटना चाहिए। और ये आरक्षण कैसे होना चाहिए, योग्यता के आधार पर। पहले ये आरक्षण यूनिवर्सिटीज लेवल पे हुआ था, शांतिपूर्वक सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह हुआ था। लेकिन यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, जो 2008 से लेके वर्तमान 2024 4 अगस्त 2024 तक ये प्रधानमंत्री थी। और इनकी पार्टी कौन सी है, आवामी लीग। और इन पर यह भी आरोप लगा है कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो मेनली कौन है, जो आवामी लीग या आवामी लीग के सपोर्टर है, उन्हीं को ये आरक्षण मिल रहा है। बाकी जो दूसरी पार्टियां जैसे बांग्लादेश नेशनल पार्टी और अदर्स जो पार्टी है उन पार्टी के लोगों को ये आरक्षण ये भी नहीं मिल रहा है। तो शेख हसीना की जो सरकार है उस पर करप्शन के भी आरोप लगे हैं कि जो ये स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर वाला जो आरक्षण है वो केवल आवामी लीग के लोगों को ही मिलता है। पहले बांग्लादेश के लोगों ने शांतिपूर्वक आंदोलन भी किया था, लेकिन जब इससे बात नहीं बनी और ये जो आरक्षण सिस्टम है इसको रिवाइज नहीं किया गया तो लोग सड़कों पर उतर आए, सरकारी मशीनरी को मतलब तोड़फोड़ की। तो इसके चलते यहाँ के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है उनको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देकर उनको देश छोड़ के भागना पड़ा और वहां पर बाद में सेना ने शासन संभाला। यहाँ के जो सेना के भी जनरल है वकार उज जमान, वकार उज जमान, इन्होंने शासन अपने हाथ में लिया है और लोगों को आश्वासन दिलाया है कि आप ये आंदोलन बंद करिए और हम मिलके ये जो आरक्षण सिस्टम है उसको रिवाइज करके या कुछ इसका निर्णय निकालेंगे। और कल ही यानी 9 अगस्त के दिन 10 अगस्त के दिन यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार का मतलब होता है मतलब जो सरकार परमानेंट नहीं है, ठीक है, यानी बिना चुनाव की सरकार, बिना चुनाव की अस्थायी सरकार। और इस सरकार के जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो कौन है, मोहम्मद यूनुस। लेकिन इस आंदोलन के बीच में जो अल्पसंख्यक लोग हैं इनको भी अलग से टारगेट किया जा रहा है। बाहर के जो देश है उनको ये लग रहा है कि केवल जो बांग्लादेशी है वो बांग्लादेशी इस संकट में है, लेकिन बांग्लादेश में भी कौन कौन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, हिंदू लोग हैं, सिख लोग हैं, बौद्ध है, ईसाई है। तो मेजोरिटी में तो कौन है, मुस्लिम लोग, और बाकी जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो है हिंदू है, सिख है, ईसाई है और बौद्ध है।
तो देखिए अल्पसंख्यकों पर यहाँ पर अलग से उन पर अत्याचार हो रहा है। यहाँ पर हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए और जो प्रधानमंत्री यहाँ के शेख मुजीब रहमान है उसका आवास को जलाया गया, उसकी जो मूर्ति थी उसको भी तोड़ दिया गया। तो देखिए जब हम भारत की हमेशा बात करते हैं तो भारत में बात करते हैं तो हर कोई न कोई नेता, कोई न कोई आदमी ये कह देता है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पर धर्म के नाम पर लोगों को बांट के कह देते हैं कि जो अल्पसंख्यक है उसमें उनको ही प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन आज अगर बांग्लादेश की कंडीशन में देखें तो बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, उनकी भी हालत थोड़ी खराब है। लेकिन कोई भी जो इंटरनेशनल लीडर है इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। तो ये है कि जो बांग्लादेश की वर्तमान कंडीशन है वो ऐसी क्यों हुई और जो इसके पीछे कारण था उसकी आज हमने समीक्षा की है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो धर्म के आधार पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक लोगों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उसको आप किस प्रकार देखते हैं। धन्यवाद।